आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड के बर्रेबेड़ा गांव में धर्मांतरण को लेकर उपजा विवाद फिलहाल शांत होता दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले जिन दो मतांतरित परिवारों को ग्रामीणों ने गांव से बाहर कर दिया था और उनका सामान घरों से निकालकर गांव की सीमा के बाहर फेंक दिया था, अब वही परिवार प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में दोबारा अपने घर लौट आए हैं। प्रशासन ने दोनों पक्षों के बीच लगातार संवाद स्थापित कर हालात सामान्य करने की कोशिश की, जिसके बाद सहमति बनी और दोनों परिवारों की गांव में वापसी करवाई गई। फिलहाल गांव में शांति का माहौल है, लेकिन ये घटना एक बार फिर धर्मांतरण, सामाजिक स्वीकार्यता और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल भी खड़े कर रही है। नमस्कार, मैं हूं कमर गौस और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। देखिए हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे की ये खास रिपोर्ट। अंतागढ़ विकासखंड के ताड़ोकी थाना क्षेत्र के बर्रेबेड़ा गांव में धर्मांतरण को लेकर पिछले कुछ समय से तनाव का माहौल बना हुआ था। गांव के दो परिवारों के मत परिवर्तन के बाद ग्रामीणों और उनके परिवारों के बीच विवाद लगातार बढ़ता गया। विवाद इतना बढ़ा कि कुछ दिन पहले ग्रामीणों ने दोनों परिवारों के घरों का सामान बाहर निकाल दिया और गांव की सीमा के बाहर फेंक दिया। इतना ही नहीं, उनके घरों में ताला लगाकर उन्हें गांव से बाहर रहने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया और मामला प्रशासन तक पहुंचा। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन और पुलिस हरकत में आई। वरिष्ठ अधिकारियों ने गांव पहुंचकर पूरे मामले की जानकारी ली। अधिकारियों ने पहले दोनों प्रभावित परिवारों से बातचीत की और फिर ग्रामीणों के साथ अलग अलग बैठकों का दौर शुरू किया। प्रशासन ने सभी पक्षों को कानून का पालन करने और किसी भी विवाद का समाधान बातचीत एवं संवैधानिक प्रक्रिया के जरिए निकालने की समझाइश दी। कई दौर की चर्चा और संवाद के बाद दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने लगी, जिसके बाद समाधान का रास्ता खुला। कांकेर जिले के बोंदानार के आश्रित गांव जो बर्रेबेड़ा है, वहां से 18 तारीख को मैंने एक तस्वीर दिखाई थी। उसी आंगन में मौजूद हूं जहां ग्रामीणों ने एक राय होकर के इस जगह से ग्रामीणों का सामान निकालते हुए इस जगह पर रख दिया था और मीटिंग करते हुए जो है 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया था और कहा था कि मूल धर्म में वापसी करिए, वरना ये जो सामान है वो गाँव की सीमा के बाहर फेंक देंगे। और 18 तारीख से लेकर के जो है आज तक ये जो परिवार है वो इस जगह से भटकने को मजबूर था। भरी बारिश में जो है सामान उस जगह पे गांव की सीमा में जो है वो डंप कर दिया गया था। एक छोटी बच्ची आप देख सकते हैं, निश्चित ही ये दूसरी या तीसरी कक्षा में पढ़ती होगी। किस तरीके से इसके जो किताब हैं वो पूरे सामान जो है सीमा के बाहर थी, जाहिर सी बात है पानी में भीगती रही होगी। और किस तरीके से इसके पूरे किताब इस जगह पर खराब हो गए हैं बच्ची के, आप तस्वीरों से समझ सकते हैं। और कुछ सामान जो है यहाँ पे पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में जो है सामान वापस लाया जा रहा है। अब सामान वापस लाए जाने के पीछे का कारण मैं बताना चाहूँ कि प्रशासनिक जो है बातचीत के बाद जो इस गांव के जो सियान हैं, जो पटेल हैं, उनसे जब बातचीत और संवाद जब प्रशासन की हुई, प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद जो है ग्रामीणों को उनके गांव वापस लाया जा सका। और इस जगह पर जो है इनके जो सामान जो कि सीमा में डंप किए हुए थे वो वापस लाए जा रहे हैं। और एक स्वस्थ संवाद के बाद, प्रशासनिक हस्तक्षेप और प्रशासनिक संवाद के बाद जो है ये वापस अपने गांव जो है लौट आए हैं। इसके जस्ट उस पार एक परिवार और 2 परिवार कुल मिलाकर यहाँ थे और छोटे छोटे बच्चे इस घर के हैं। कुछ अभी सामान लाने गए हुए हैं जो इस जगह पर नहीं है। और इस घर के जो मुखिया हैं, हम उनसे बातचीत करके समझने का प्रयास करेंगे। एक बातचीत हुई और एक सहमति बनी गांव में वापस आने का, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो किस बात को लेकर के सहमति बनी? मतलब यहाँ के निवासी लोग बोल रहे थे कि उठो बैठो गांव में, ऐसे बोल के। तो अब आप करेंगे ना वो चीज? आस्था को मत भूलना। तो आप अब उठेंगे बैठेंगे ना, गांव के रीति नीति परंपरा के अनुसार उठेंगे बैठेंगे? उठूंगा बैठूंगा, लेकिन उसका जिसको खाना है उसको मैं खा सकता हूँ, है नहीं खाना उसको, है कि नहीं? वो आस्था की बात है। अब इनका स्पष्ट कहना है और जिस चीज को लेकर के सहमति बनी है, गांव की जो रीति नीति परंपरा होती है उसके हिसाब से इनका अनुपालन करते हुए उस नियम से चलने की बात पर जो है वो सहमति बनी है।
और इस जगह पर ये वापस अपने गांव आ चुके हैं। बच्चे को अपना जो है इस जगह से छत मिला हुआ है। अब देखने वाली बात होगी कि बस्तर में और अंदरूनी क्षेत्रों में जो है इस तरीके की जो तस्वीर है वो कितनी कारगर साबित होती है, क्योंकि इस जगह पर प्रशासनिक सक्रियता और संवाद को भी एक वजह माना जा रहा है कि इस जगह पर जो है आज इनकी अपने घर में जो है बच्चों के साथ वापसी हो पाई है। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। प्रशासनिक पहल के बाद पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों मतांतरित परिवारों को दोबारा गांव लाया गया। उनका घरेलू सामान वापस घरों तक पहुंचाया गया और बंद पड़े घरों के ताले भी खुलवाए गए। प्रशासन ने ये सुनिश्चित किया कि वापसी की पूरी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो और किसी प्रकार का विवाद दोबारा न हो। इस दौरान गांव के जिम्मेदार लोगों ने भी शांति बनाए रखने का भरोसा दिखाया। बीते 18 तारीख को जो हमने तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से जो है ग्रामीणों ने सामान को गांव की सीमा के बाहर एक बैठक के बाद रख दिया था, उसी मामले को लेकर के जो है आज बोंदानार और बर्रेबेड़ा के जो जनप्रतिनिधि, स्थानीय जनप्रतिनिधि या फिर जो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, आज उनका एक प्रतिनिधि मंडल जो है इस जगह से प्रशासनिक बातचीत के लिए जो है अंतागढ़ गया हुआ था और अंतागढ़ एसडीएम, अंतागढ़ एएसपी और अंतागढ़ एसडीओपी और थाना प्रभारियों के साथ जो है मतांतरित ग्रामीण और जो मूल ग्रामीण पक्ष हैं दोनों तीनों की मतलब एक वहाँ उस जगह से संवाद हुई और एक चर्चा के माध्यम से निराकरण निकाला गया। तो हमारे साथ जो है बोंदानार के उप सरपंच मौजूद हैं, हम उनसे समझने का प्रयास करेंगे क्या कुछ चर्चाएं हुई और किस तरीके से का जो है निराकरण निकल कर आया। सबसे पहले आपको मीडिया को धन्यवाद भैया। आज हम लोग पूरा पंचायत, ग्राम पंचायत बर्रेबेड़ा के आश्रित ग्राम बर्रेबेड़ा के लोग और मैं, सरपंच, सभी लोग गए थे। तो वहाँ एक धर्मांतरित परिवार के द्वारा थाना में कुछ रिपोर्ट करवाए थे बर्रेबेड़ा ग्रामवासियों के खिलाफ। तो वहाँ चर्चा हुआ कि भाई आपस में भाई भाई हो, गांव के परिवार के हो, किस टाइप का बात हो रहा है। तो इस टाइप का बात रखे एसपी साहब ने भी, एसडीओपी साहब ने भी और टीआई साहब ने भी। तो फिर हमने कहे भाई ये समझौता काफ़ी दिन से हम लोग करना चाह रहे हैं सर, फिर भी रामनाथ जो उइके है वो आ ही नहीं रहा है बैठक में और प्लस उनके मिसेस लोगों को भेज रहा है, तो कोई हल नहीं निकल रहा है। तो हम लोग काफ़ी इस चीज़ को आपस में भाईचारा करने के लिए सहयोग कर रहे थे, फिर भी आ ही नहीं रहे करके हम लोग फिर अवगत कराए साहब को। उस दरमियान फिर इसी में समझौता करते करते फिर हमको भी समझाइश किए और धर्मांतरित परिवार को भी समझाइश किए कि आप एक गांव के रहने वाले हो, आप गांव में ही आपको सारा चीज़ ज़िंदगी बिताना है, आप खेती वगैरह छोड़ के कहाँ जाओगे, अब क्या करोगे, बच्चों का लालन पालन क्या करोगे करके उनको भी समझाइश किए, हमको भी मार्गदर्शन दिए। तो उसी बीच में कि यही शर्त में उनको घर वापस लाया गया, अपने गांव वापस ले गया, क्योंकि गांव की जो रूढ़ी प्रथा है, पेन व्यवस्था है, उसमें कहीं ना मैं विघ्न बाधा नहीं करूंगा। गांव में जो भी व्यवस्था है, गांव की व्यवस्था है, उसमें मैं बराबर शामिल दूंगा और सहभागिता निभाऊंगा। इस प्रकार समझौता आपस में हुआ। तो ये जो क्षेत्र हैं वो 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के तहत आते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि गांव को संचालित करने के लिए जो है गायता, पटेल और वहाँ के जो सियान होते हैं, पुजारी होते हैं, उनके द्वारा एक नियम के तहत जो है गांव संचालन की व्यवस्था जो है गाँव में बनी होती है और उसी व्यवस्था के परिपालन में जो है ये जो बता रहे हैं उस संवाद की जो है सार्थकता उस जगह पर हो पाई। और ये लगभग कांकेर जिले में ये पहली बार होगा कि किसी गाँव से इस तरीके की तस्वीर निकल कर आ रही है जब दोनों ही पक्षों ने जो है वो एक संवाद के माध्यम से जो है इतनी बड़ी जो गंभीर एक समस्या आज के डेट में जो बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में जो है आपस में ही जो एक लड़ाई की स्थिति जो बनती है उसको संवाद से ही जो है ग्रामीणों के भी प्रयास से जो है इस जगह पे निपटारा कर दिया गया। मैं विजेंद्र पांडे, इंडिया टाउन न्यूज, कांकेर। धर्मांतरण को लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में समय समय पर विवाद सामने आते रहे। ऐसे मामलों में प्रशासन के सबसे बड़ी चुनौती सामाजिक तनाव को कम करना और कानून व्यवस्था बनाए रखना होती है। बर्रेबेड़ा गांव में भी प्रशासन ने बल प्रयोग के बजाय संवाद और सहमति का रास्ता अपनाया।
जिसके चलते हालात सामान्य होते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये भी स्पष्ट किया गया कि यदि भविष्य में कोई भी पक्ष कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल बर्रेबेड़ा गांव में स्थिति सामान्य बताई जा रही है। दोनों परिवार अपने घर लौट चुके हैं और गांव में शांति बनाए रखने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। अधिकारियों ने सभी पक्षों से अपील की है कि किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान बातचीत और कानून प्रक्रिया के माध्यम से ही किया जाए। बर्रेबेड़ा की यह घटना बताती है कि सामाजिक मतभेद कितने भी गंभीर क्यों न हो, यदि सभी पक्ष संवाद का रास्ता अपनाए तो समाधान संभव है। अब देखना होगा कि गांव में बनी ये शांति आगे भी कायम रहती है या नहीं। बर्रेबेड़ा गांव में फिलहाल शांति लौट आई है और दोनों परिवार अपने घर वापस पहुंच चुके हैं। प्रशासन इसे संवाद और सामाजिक सहमति की सफलता बता रहा है, जबकि ये घटना धार्मिक स्वतंत्रता, सामाजिक सौहार्द और कानून के शासन जैसे महत्वपूर्ण सवाल भी छोड़ जाती है। अब सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि गांव में बनी ये शांति लंबे समय तक कायम रहे और भविष्य में किसी भी विवाद का समाधान कानून और संवाद के दायरे में ही निकले। आज की हमारी इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।